हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकल रिपोजिटरी को रिमोट रिपोजिटरी के साथ कैसे कनेक्ट कर सके और उसके बाद जो भी कमिट्स हमारे पास लोकल रेपो में है उसको यूजिंग गिट पुश हम रिमोट रेपो पे कैसे भेज सके। हमने ऑलरेडी वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया ये देख लिया है, तो अभी हमें लोकल रिपोजिटरी में जो भी कमिट्स है उसको रिमोट रिपोजिटरी में भेजना है। और सबसे पहले दोनों के बीच में कनेक्टिविटी यानी कि लोकल रिपोजिटरी में हमें रिमोट ऐड करनी पड़ेगी और उसके बाद हम गिट पुश कमांड का यूज़ करके जो भी कमिट्स लोकल है उसको रिमोट रिपोजिटरी में भेजेंगे। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हमें लोकल रिपोजिटरी भी चाहिए और रिमोट रिपोजिटरी भी चाहिए। दूसरी बात, ये विंडोज़ में अलग होगा, लिनक्स में अलग होगा। इस वीडियो में हम विंडोज़ के लिए बात करेंगे। सबसे पहले मैं एक लोकल रिपोजिटरी बना लेता हूँ, तो गिट पुश गिट बैश, ओके, यहाँ से हेलो एवरीवन, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं जानता हूं कि मैं बीच में आ गया। आई एम श्योर आप हमारे गिट लैब सीरीज एंजॉय कर रहे हो। वैसे इस कोर्स के अंदर हमारे 83 वीडियोस है। अगर आपको ये पूरा एक्सेस चाहिए तो आप हमारी पोर्टल से एनरोल कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वैसे यहाँ पे हमारी कुछ लिमिटेशन है कि हम आपको इंस्टेंट सपोर्ट नहीं दे सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए। पर अगर आप हमारे कम्युनिटी मेंबर बनते हो तो वहाँ पे हमारा सपोर्ट इंक्लूडेड है, लाइफ टाइम अपडेशन इंक्लूडेड है, कंप्लीशन सर्टिफिकेशन इंक्लूडेड है, साथ में वीकली लाइफ टाइम लाइव सेशन विद भावेश अट्टारा इंक्लूडेड है। और एक बात, हम चाहते हैं कि आपकी ये जर्नी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आपकी स्किल्स ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड हो। इसीलिए हमने यहाँ पे 5 प्रोजेक्ट्स इंक्लूड किए हैं। हम यूडीमी पे भी अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ से भी एनरोल कर सकते हो। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई और क्वेरीज है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं चाहता हूं कि आप फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स में से हो और इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा लोग एडवांटेज लें। यू कैन कंटिन्यू योर जर्नी। थैंक यू। मैं एक डायरेक्टरी बनाऊंगा, mkdir my code any like 5, okay, cd my code 5। अब बिकॉज ये गिट रेपो नहीं होगा तो मैं यहाँ पे कमांड दूंगा git init, ओके। अब ये गिट रेपो बन गया। हमें एक कमिट्स भी चाहिए जो हमें भेजना है, तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ vi1.txt, ओके। हाई wq git add 1.txt git commit dash m version 1 and 1.txt, ओके। ये कमिट हमारा बन गया है और इसको देखने के लिए हम कमांड देंगे git log और ये कमिट मेरे पास है जो अभी लोकल है। देखिए, जब भी आप गिट में कोई भी रेपो बनाते हो तो वो ब्रांच पे काम करते हैं। ब्रांच क्या है, ब्रांच मर्जिंग क्या है, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। पर जब भी आप कोई गिट रेपो बनाते हो तो उसका जो मेन ब्रांच होता है उसको हम मास्टर ब्रांच कहते हैं इन द गिट हब में। जब भी आप कोई रेपो बनाते हो तो पहले मास्टर था, मैं बोल रहा हूँ गिट हब, ओके। गिट में मास्टर है पर गिट हब में पहले मास्टर था, पर 2022 के बाद उन लोगों ने चेंज किया इन द गिट हब एंड दे कॉल इट लाइक अ मेन ब्रांच, ओके। सो राइट नाउ मेरा अभी तो लोकल हो चुका है, लोकल रेपो मेरा रेडी है, मेरा ब्रांच मास्टर है, ओके। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं गिट में। हमने ऑलरेडी गिट हब का अकाउंट बनाया था, उसी में हूँ, पर मैंने रेपो डिलीट कर दिया था तो मैं नया रेपो बनाता हूँ। यहाँ पे मैं नाम दूंगा विंडोज, ओके, एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन पब्लिक रिपोजिटरी, राइट। अब ये रिपोजिटरी तो बन गई यहाँ पे, ओके। अब उसको हमें लोकल से कनेक्ट करना है। ऑलरेडी यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, ये URL है जिसको हमें कॉपी करना है, ओके। और यहाँ पे हम उसको ऐड करते हैं। तो कमांड है git remote
यानी कि मुझे रिपोजिटरी, लेट मी क्लियर दिस, ओके। सी में बोलूंगा git remote, यानी कि मुझे रिमोट रिपोजिटरी ऐड करना है तो ऐड। अब उसका URL होगा, पर URL से आगे एक नाम होगा। अब ये नाम आप कुछ भी दो, ओके, पर जब आप पुश करोगे तब वही नाम आपको यूज करना है, तो URL का नाम। अब जनरल सिस्टम ये है कि लोग ओरिजिन दे देते हैं, ओके, तो और बार जनरली आपको ओरिजिन दिखेगा तो मैं भी दे रहा हूं, पर अगर आपको देना है XYZ कुछ भी दे दो और उसके बाद आपका URL, ओके। सो मैंने ये URL दे दिया, ओके, और अब मैं करता हूं एंटर। अब देखिए ये नाम अलग क्यों होगा, जैसे अगर मैं और एक रिपोजिटरी ऐड करूंगा, एक मेरा लोकल है पर रिमोट मल्टीपल मुझे रिपोजिटरी ऐड करना है, तो मैं दूसरे का नाम क्या दूंगा, ओरिजिनल 2, ओरिजिनल 3, व्हाटएवर, ओके, ओरिजिन 2 और 3 व्हाटएवर आपको देना। अब हमने ये रिमोट रिपोजिटरी डाल दी, ओके, कि ये हमारा रिमोट है, पर जो हमारा लोकल कमिट्स है उसको सेंड करना है कहाँ पे, इस पर्टिकुलर रेपो में, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम करेंगे गिट पुश। पुश का मतलब लोकल टू रिमोट, राइट, डेस यू। कौन सी हमारी पर्टिकुलर रिपो है, रिमोट रेपो, तो हमें यहाँ पे कहना पड़ेगा ओरिजिन। अब यहाँ पे जो नाम रखा है, जब आपने ऐड करते समय ओरिजिन रखा तो यहाँ पर भी ओरिजिन हमें लेना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे XYZ लिखा है तो यहाँ पे XYZ होना चाहिए, राइट। और हमारी ब्रांच का नाम क्या है, मास्टर, तो हम यहाँ पे करेंगे मास्टर। अब देखो ऐसे कोई भी अपलोड कर देगा तो क्या होगा, तो इसीलिए जब आप ये करोगे तब आपके पास वो मांगेगा यूजर नेम एंड पासवर्ड, ओके। यहाँ पर मेरे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड मुझे देना पड़ेगा क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ, राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लॉग इन नहीं हो तो आपके गीट का जो गिट हब का यूजर नेम और पासवर्ड, गिट हब का याद रखिएगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन इन विद द ब्राउजर यहाँ पे लॉग इन हूँ, ओके, तो ये मेरा काम हो जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और देखिए ये न्यू ब्रांच वहाँ पे मास्टर बन गया और सब कुछ उस ब्रांच में चला गया। कैसे टेस्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे सिर्फ रिफ्रेश करेंगे, ओके, ये 1.txt हमारी फाइल आ गई और यहाँ पे देखिए कमिट जो हमने 4 मिनट पहले किया था वो आ गया। कमिट आईडी देखिए 619, यहाँ पे जाके जब हमने कमिट किया था वो भी देख लेते हैं, git log कमांड से, ओके, देखिए 6197 वाला ही था। तो राइट नाउ कनेक्टिविटी हो चुकी है। git पुश से हमने पहली बार जो लोकल जितने कमिट्स थे उसको हमने अपने GitHub रेपो के अंदर और रिमोट रेपो के अंदर ऑलरेडी डाल दिया है, राइट। तो ये मेरी रिपोजिटरी है और विंडोज़ मैंने नाम रखा, क्यों, क्योंकि ज़रूरी है कि आपको पता चले कि हमने विंडोज़ सिस्टम से किया था। अब लिनक्स सिस्टम से भी करना है। क्यों करना है, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है वहाँ पे, ओके, और वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। मुझे ऐसा चाहिए ही नहीं कि आप किसी भी जगह पे कंफ्यूज हो, ओके। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, देखिए हम लोग तो कई सारे समय से गिट का यूज़ करते हैं। हम लोग ऑलरेडी क्लाउड फॉक्स कम्युनिटी में लाइव क्लास में भी हमने किया था, राइट, ICA में। तो क्या होता है, कई स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी गिट का यूज़ किया है प्रीवियसली। अभी तो चलो हमने नया रेपो बना दिया, ओके, पर आपने यहाँ पे ये नया गिट हब में रेपो बना दिया, गिट हब अकाउंट नया है। अगर आपने पुराना अकाउंट डाला होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम करेगा, स्पेसिफिकली इन विंडोज 10 एंड 11, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट में जाना है, वहाँ पे आपको ओपन करना है क्रेडेंशियल मैनेजर। तो जो भी पुराना गिट का अकाउंट होगा जो आपने शायद सालों पहले भी यूज़ किया होगा, उसके बाद आप नहीं यूज़ करते, तो उसका यूज़र नेम पासवर्ड आपके सिस्टम में ऑलरेडी होगा, राइट। तो अगर आप जब गिट पुश कमांड देते हो, ओके, और या तो आपके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगता है या एरर आ जाती है, तो आपको ये क्रेडेंशियल मैनेजर ओपन करके यहाँ पे आपका जो गिटहब का जो अकाउंट का डिटेल है उस पे जाना है। देखिए यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड है, या एडिट कर दो या रिमूव कर दो। जैसे ही आप रिमूव करके फिर से गिट पुश कमांड दोगे, फिर से वो यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, एंटर कर दो, फिर वो स्टोर हो जाएगा, ओके। तो
तो ये आपको ध्यान रखना है। अब विंडोज़ का सिस्टम तो हमारा हो चुका है, लिनक्स के बारे में बात करना है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सी यू, गुड बाय।